बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम ग्रेड 7 का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। हमारा चैप्टर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। BLF 2.1 is differentiate between the processes of respiration and breathing। थोड़ा सा पॉज करें यहां पे और खुद सोचें कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है। आया ये दो डिफरेंट प्रोसेस हैं या एक ही प्रोसेस के लिए दो डिफरेंट वर्ड्स हैं? आपके जहन में क्या आता है? अपने क्लास टीचर के साथ शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे ब्रीदिंग एक्टिविटी क्लास में परफॉर्म कर चुके हैं, जो आपको लेक्चर समझने में फैसिलिटेट भी करेगी। फोकस हमारा रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग है। हम जनरली ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दीज टर्मिनोलॉजी इंटरचेंजेबली, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों दो डिफरेंट प्रोसेस है, इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। ब्रीदिंग के बारे में याद रखना है, इसको आप लोग अपनी बुक पे अंडरलाइन करें। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। फिजिकल से क्या मतलब? ये देखो, द एयर रिच इन ऑक्सीजन goes into the lungs through the respiratory system, while the air rich in carbon dioxide comes out of the respiratory system and leaves the body। ये जो फिजिकल प्रोसेस हुआ है बच्चों, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। फिजिकली स्ट्रक्चर्स की मूवमेंट भी है इसमें और एयर इन एंड आउट कर रही है। वी विल स्टडी दिस इन डिटेल। अब दो एक्शंस हो रहे हैं यहां पे। एक एक्शन है जिसमें वो एयर जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, उसे हम कह रहे हैं ऑक्सीजन रिच एयर, वो लंग्स के अंदर एंटर होती है और हम इस प्रोसेस को इनहेलेशन का नाम देते हैं। सेकेंड एक्शन में वो एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, उसको रिलीज किया जाता है बॉडी से और आप इसे कहते हैं एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को मिला के आप ब्रीदिंग का नाम देते हैं। इसके बरक्स अब रेस्पिरेशन में आप देखो ये कीवर्ड, इट इज द केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या था? फिजिकल। ये क्या है? केमिकल प्रोसेस। कहां हो रहा है? विद इन द सेल। किस लिए हो रहा है? हम जो फूड मॉलिक्यूल्स इनटेक करते हैं सेल में, इनमें एनर्जी होती है। इस एनर्जी को फूड से रिलीज करने में जो प्रोसेस यूज होता है बेटा, आप उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। आई रिपीट, सेल में मौजूद फूड से एनर्जी का रिलीज करवाना, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो चूंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आप एनर्जी को रिलीज करवा रहे होते हैं, इसलिए आप इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल में हो रही है। और होता यहां क्या है? फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ये भी एक फूड है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन किया जाता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि ग्लूकोज से जब एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बच्चों, तो ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। ये आपने याद रखना है। हम इस एटीपी से रिलेटेड मजीद पढ़ेंगे आने वाले ग्रेड्स में। और साथ ही साथ यहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है। असल में रेस्पिरेशन इसके लिए नहीं होती, इसलिए हम कह रहे हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट है। असल रेस्पिरेशन इसलिए हो रही है कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज किया जाए। तो कंपैरिजन में हम कह सकते हैं ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। समरी हम कैसे करेंगे? ब्रीदिंग में ऑक्सीजन बॉडी को दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। रेस्पिरेशन में वो जो ऑक्सीजन अभी ब्रीदिंग से बॉडी में आई है, रेस्पिरेशन इसको यूज करता है सेल लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस और रिलीज करने के लिए। राइट? तो आप समराइज कर सकते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन एंटर हुई बॉडी में, बॉडी से गई आपके सेल्स में, और सेल्स में इसको यूज किया एनर्जी रिलीज करने के लिए, और उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो सेल से लेके गई लंग्स में और लंग्स से उसको बॉडी से रिलीज कर दिया। तो इस तरह से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, मोर एक्यूरेटली सेलुलर रेस्पिरेशन, आर लिंक्ड। लीजिए,
क्लास वर्क के लिए हमारा फॉर्मेटिव चेक बुक पे भी है और प्रैक्टिस बुक पे भी दिया हुआ है। होमवर्क के लिए बच्चों आपके पास थ्राइव है। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।